इसरो एक नया कीर्तिमान बनाने वाला है। फिर से इसरो का जो नया मिशन है स्पेडेक्स मिशन, इसके द्वारा यह मिशन क्या है और कैसे ये भारत का जो अपना स्पेस स्टेशन बनने वाला है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक होने वाला है। सारी डिटेल हम इसमें समझेंगे। इसरो का ये जो मिशन है आज जो लॉन्च हो रहा है, किस लिए लॉन्च हो रहा है और कैसे इसको परफॉर्म किया जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियोस जो आती हैं मिस नहीं करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लें, जहाँ पे आपको सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहती हैं। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम बात करते हैं इसरो के इस नए मिशन की, जो कि आज 30 दिसंबर 2024 को 9:58 पे ये छोड़ा जाएगा। 9:30 से 9:58 के बीच का जो समय है। कहाँ से? सतीश धवन स्पेस सेंटर से। इसका जो पूरा नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, स्पेडेक्स मिशन इसको कहा जा रहा है। तो ये जो मिशन है ये इंडिया का पहला इन स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करेगा या फिर उस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कैरी आउट करने का प्रयास करेगा। तो अभी ये आपके छोड़े जाएंगे, ऊपर ऑर्बिट में जाएंगे और ये जो डॉकिंग वाला काम होगा ये कुछ जनवरी मतलब अगले साल जनवरी तक कंप्लीट होगा। अगर मैं आपको इसकी एक वीडियो दिखाऊं कि डॉकिंग वॉकिंग का मतलब होता क्या है तो आपको ज़्यादा अच्छा बेहतर आइडिया मिल पाएगा। तो ये वीडियो इसरो की तरफ से ही जारी करी गई एनिमेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेसक्राफ्ट है, ये स्पेसक्राफ्ट यहाँ पे है, दोनों आकर के आपस में मिल रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है इनके मिलने का, तो इसी को क्या कहा जाता है? डॉकिंग का प्रोसेस कहा जाता है। तो डॉकिंग मिलने का, अनडॉकिंग होगा तो मतलब वो निकलने का प्रोसेस होगा। तो ऐसे ये एक दूसरे को लॉक करेंगे तो ये स्पेसक्राफ्ट डॉक हो जाएगा। अब यहाँ से आप एक बात समझिए कि जैसा भी मैंने आपको कहा है कि यहाँ पे जो इसका इस्तेमाल है, जो आने वाला भारत का स्पेस स्टेशन का सपना है, जैसे चाइना अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है, क्योंकि अभी जो ISS अंतरिक्ष में मौजूद है वो 2030 तक ही मौजूद रहेगा, उसकी डेडलाइन आ चुकी है। अब सारे देश अपना अपना स्पेस स्टेशन डेवलप करने में लगे हुए हैं, तो इंडिया भी इसी प्रयास में है। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है। क्यों ऐसा? क्योंकि जब स्पेस स्टेशन कोई बनाया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि ज़मीन में आपने मतलब यहाँ धरती पे आपने स्पेस स्टेशन बना लिया, जो भी लंबा चौड़ा आपको बनाना है, जितने आपको वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्पेस है, आपने सब कुछ बना लिया है और फिर इसको एक रॉकेट में भर करके और आप ऊपर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्पेस स्टेशन काफ़ी बड़े होते हैं, भारी भरकम होते हैं। तो ये रॉकेट वगैरह में ऐसे आएंगे नहीं, ना तो इन्हें ऐसे छोड़ा जाता है। क्या होता है कि हम हर एक स्पेस स्टेशन का एक पार्ट ले जाते हैं, अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। मतलब एक पार्ट या एक मॉड्यूल हम लेकर के जाएंगे, उसे अंतरिक्ष में छोड़ेंगे, फिर दूसरा मॉड्यूल जाएगा, वो अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा, फिर इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा इस डॉकिंग प्रक्रिया के द्वारा और इस तरह से एक ये मॉड्यूल ऐसे जुड़ जाएगा। फिर इसी तरह तीसरा छोड़ा जाएगा, ज़रूरत होगी तो उसे भी ऐसे जोड़ा जाएगा। तो ऐसे ये जुड़ जुड़ करके स्पेस स्टेशन बनता है। इसलिए एक साथ नहीं बनता है, स्पेस स्टेशन बनने में समय भी लगता है। तो ऐसे स्पेस स्टेशन बनेगा। तो अगर ये डॉकिंग की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो ये जो मॉड्यूल्स हैं आपस में जुड़ ही नहीं पाएंगे, तो एक स्पेस स्टेशन तैयार नहीं हो पाएगा। और सिर्फ स्पेस स्टेशन के लिए ही नहीं महत्वपूर्ण है, और भी कई सारे मिशंस के लिए, आने वाले जो मिशंस हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर हम मिशन ओवरव्यू की बात करें कि इसमें होगा क्या, तो अभी जो ये शाम को छोड़ा जाएगा रात में, तो इसमें दो तरह के स्मॉल स्पेसक्राफ्ट जो है तैयार किए गए, उसकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक का नाम रखा गया है HDX-01 जिसका नाम दिया गया है चेज़र, और दूसरा है HDX-02 जिसका नाम है टारगेट। तो ये क्या ये जो दोनों सेटेलाइट हैं, जो स्पेसक्राफ्ट हैं, दोनों का वजन 220 किलोग्राम है ईच। और यहाँ पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा 470 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में, जो कि रॉकेट होगा PSLV C60 रॉकेट, इसके द्वारा। तो होगा क्या कि एक रॉकेट पहले छोड़ा जाएगा, या रॉकेट नहीं, एक जो स्पेसक्राफ्ट है या सैटेलाइट है उसे पहले छोड़ा जाएगा, फिर चेज़र को छोड़ा जाएगा। ये टारगेट होगा, ये चेज़र होगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस होगी 5 से लेकर के 20 किलोमीटर तक की जो भी डिस्टेंस होगी, उसे ये चेज़र ख़त्म करेगा और जा करके अंतरिक्ष में ये डॉक करने का प्रयास करेगा, फिर अनडॉक भी करेगा। तो ऐसे में ये पूरा कार्यक्रम होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्पेस स्टेशन में बनाया जाएगा तो उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि एक मॉड्यूल जा करके रख दिया है तो वहीं पे अपनी जगह टिका है। भाई वो धरती के साथ लोअर अर्थ ऑर्बिट में होगा, धरती के साथ चक्कर लगाता रहेगा ना वो। तो ऐसे में धरती के चारों तरफ वो चक्कर लगाता रहे, बल्कि धरती की स्पीड से तेज़ी चक्कर लगाएगा। तो ऐसे में जब दूसरा मॉड्यूल जाएगा तो उसे चेज़ करके ही डॉक करना पड़ेगा, इस तरीके से उसे छोड़ा जाएगा कि डिस्टेंस काफ़ी कम रहे। तो ऐसे में इस ऑपरेशंस को इस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा।
तो इसमें बताया गया है कि 15 मिनट का यहाँ पे डिले होगा टारगेट और चेज़र के बीच में, सेपरेशन के बीच में। और फिर ये जो डिस्टेंस है जो मैंने आपको बताई, ये 10 से 20 किलोमीटर है, इसरो की वेबसाइट पे 5 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो इसकी जो डिस्टेंस है, इस गैप को पूरा करेगा कौन? चेज़र, और फिर डॉक करेगा। तो ये एक कंट्रोल मैन्यूवर होगा। और कंट्रोल मैन्यूवर का मतलब यहाँ पे कि इसे ऐसा नहीं है कि किसी तरीके से जाके कोलाइड कर दिया जाएगा, कंट्रोल करके इसे मैन्यूवर किया जाएगा। और ये जो डॉकिंग है ये शेड्यूल है जनवरी 2025, मतलब अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जनवरी 2025 में इसकी डॉकिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। 30 दिसंबर को छोड़ा ही जा रहा है। फिर इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको भी तो कवर अप करने का, ताकि धीरे धीरे करके कवर अप करेंगे ना, अचानक से टकराना तो है नहीं। तो कवर अप हो गई डिस्टेंस, और जनवरी 2025 में ये डॉकिंग का पूरा जो कार्यक्रम है ये पूरा हो जाएगा। तो ये है पूरा मिशन ओवरव्यू, जिसमें जिस तरीके से काम होगा ये समझाया गया है। एक बात यहाँ पे आपको और समझ के रखनी है, ये जो डॉकिंग है ये पूरी तरीके से ऑटोनॉमस होने वाली है। ऑटोनॉमस का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का मैनुअल काम नहीं होगा। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी इंटरस्टेलर, तो उसमें भी इस तरह का एक डॉकिंग का काम होता है। मूवी के आखिरी के समय में अगर आप जाएंगे देखेंगे कि वहाँ पर जो ऑटो डॉकिंग है वो फेल होती है। तो जो उसका कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट था कूपर, उसने जॉयस्टिक की मदद से मैनुअल डॉकिंग कराई थी। तो मैनुअल डॉकिंग भी हो सकती है, लेकिन ये ऑटोनॉमस डॉकिंग होगी, मतलब किसी और की जॉयस्टिक की हेल्प से ये डॉकिंग की प्रक्रिया नहीं होगी। सारे सेंसर्स, सारे सैटेलाइट, सारा जो डेटा रिलेशन जो रिले का काम होगा उसके जरिए पूरी ऑटोमेटिकली डॉकिंग होगी। अगर यहाँ पे आप फोटो देखना चाहें तो आपको यहाँ पे चेज़र और टारगेट की रियल फोटोज़ हैं ये आपको दिख रही हैं। इसरो की वेबसाइट से आप देख सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसका ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैंने आपको बता ही दिया, पूरा सिनेरियो समझा दिया। तो इसमें ये तो है ही, ये यहाँ पे देखिए बात बताई गई कि ये ऑटोनॉमस डॉकिंग है। इसमें जो लूनर एक्सप्लोरेशंस हैं जैसे चंद्रयान 4 वगैरह के, उस लिए भी ये काम आएगा। और इसके साथ साथ जितने भी प्रॉक्सिमिटी वाले काम होने वाले हैं, जहाँ पर इस तरह के स्पेसक्राफ्ट को बहुत पास जाके काम करना पड़ता है किसी दूसरे स्पेसक्राफ्ट के पास अंतरिक्ष में, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये मिशन और क्या क्या चीज़ें टेस्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर टेस्ट करेगा डॉक्ड स्पेसक्राफ्ट के बीच में, मतलब 2 स्पेसक्राफ्ट हैं बीच में से ऐसे डॉक हो गए हैं, तो एक स्पेसक्राफ्ट से दूसरे स्पेसक्राफ्ट में या दूसरे से पहले में जो इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि ये स्पेसक्राफ्ट ख़राब हो जाए, भेजा गया है, तो यहाँ से जो स्पेसक्राफ्ट में पावर है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करके इसे सही किया जाए। तो ये सब चीज़ें चेक होंगी। डुअल स्पेसक्राफ्ट कंट्रोल ड्यूरिंग डॉक्ड ऑपरेशन, सेम वही बात। मान लीजिए ये मतलब ये होगा कि अगर स्पेसक्राफ्ट ये आपस में जुड़ जाएंगे तो इनको कंट्रोल कौन करेगा? ऐसा तो है नहीं, होगा नहीं कि ये अपनी तरफ से चलेगा ये अपनी तरफ चलेगा, फिर तो इन्हें एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होकर के ही चलना पड़ेगा कि बीच की डॉकिंग खराब ना हो। और ऐसे में किसी एक स्पेसक्राफ्ट के पास ही कंट्रोल रहता है तो ये भी चेक किया जाएगा। या दूसरे शब्दों में ऐसे समझिए कि एक अगर ख़राब हो गया तो दूसरे एयरक्राफ्ट को डॉक करा करके हम पहले वाले एयरक्राफ्ट की जो कंडीशन है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर जो पेलोड ऑपरेशंस हैं, पोस्ट डॉकिंग इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंट वगैरह जो होगा, स्मॉल रोबोटिक आर्म वगैरह का, वो सब भी परफॉर्म किया जाएगा। मतलब छोटे मोटे और तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, मेनली ये चीज़ें जो परफॉर्म करी जाएंगी वो होंगी। डॉकिंग होगी, इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफ़र, कंट्रोल वगैरह का, फिर पेलोड ऑपरेशन के जो पोस्ट डॉकिंग के ऑपरेशंस हैं वो सारे ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की, क्या क्या हुआ है इसमें, तो इसरो ने ये जो डेवलप किया है पूरा एक तरीके से प्लेटफॉर्म कह लीजिए डॉकिंग के लिए, इसका नाम रखा गया भारतीय डॉकिंग सिस्टम, BDS इसका नाम रखा गया, ये इसका ऑफिशियल नेम है। ये बेस्ड है नासा के द्वारा डेवलप इंटरनेशनल डॉकिंग सिस्टम स्टैंडर्ड पे। नासा ने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, क्योंकि नासा इस फील्ड में काफ़ी पहले से काम कर रहा है तो उसे चीज़ें पता है, तो उसने एक स्टैंडर्ड बना रखा है। उसी के ऊपर सारे देश अपने ऐसे डॉकिंग स्टैंडर्ड्स या सिस्टम्स बनाते हैं। तो जैसे नासा का जो IDSS है उसमें 24 मोटर्स का प्रयोग किया जाता है डॉकिंग के लिए, पास आने के लिए, वो सारी चीज़ें। BDS में डुअल मोटर एक्चुएशन डिज़ाइन होगी, जिससे जो अलाइनमेंट होगी उसकी एक्यूरेसी बढ़ती है, साथ ही साथ जो लो स्पीड में कनेक्टिविटी है, सिक्योरिटी है, कनेक्शन सिक्योरिटी है, वो भी आपकी इंक्रीज़ होती है। तो ऐसा नहीं कि जैसा जैसा इसमें बताया गया वो सारी चीज़ें हैं भाई, ये जब स्टैंडर्ड डेवलप किए गए तब की टेक्नोलॉजी और अभी की टेक्नोलॉजी में अंतर भी है, उसी का फ़ायदा उठाया गया है। फिर यहाँ पर इसमें रियल टाइम नेविगेशन सपोर्ट होगा, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स होंगे, लेजर रेंज फाइंडर्स होंगे, मतलब ये देखा जाएगा ना कि एक स्पेसक्राफ्ट दूसरे से कितना पास है, और यहाँ पे मिलीमीटर की डिस्टेंस भी मैटर करेगी।
जो रेंडेवू कैमराज होंगे वो देखेंगे सही तरीके से सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक होंगे जिसके जरिए एक दूसरे से आपस में ये स्पेसक्राफ्ट कम्युनिकेट करके डॉक करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो सीमलेस डाटा ट्रांसफ़र वगैरह होगा डॉकिंग ऑपरेशंस के दौरान सारी चीज़ें, मतलब ये सारी जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करके ऑटोनॉमस जो डॉकिंग है वो करी जाएगी। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसके फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हैं। एक तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो मिशंस होंगे, अभी जैसे आप देख रहे हैं कि मान लीजिए अंतरिक्ष में कोई गया, ऐसे में वो वहाँ पे फंस गया, स्पेसक्राफ्ट ख़राब हो गया, तो हमको एक स्पेसक्राफ्ट भेजना होगा ना धरती से। जैसे अभी सुनीता विलियम्स फंसी हुई हैं आईएसएस में, तो एक स्पेसक्राफ्ट जाएगा ना धरती से जो कि उस आईएसएस या स्पेस स्टेशन जहाँ भी होगा वहाँ से जाके कनेक्ट करेगा और फिर उसे वापस लेके आएगा। ये एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ऐसे में अगर ये डॉकिंग वाला सिनेरियो होगा ही नहीं तो फिर हम जो स्पेसक्राफ्ट ख़राब हो गया ना उस तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, डॉक कैसे कर पाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कह देंगे उछल के आ जाओ इसमें बैठ जाओ, ऐसा तो है नहीं, अंतरिक्ष का मामला है। तो ऐसे में इसके लिए बहुत ये बेनिफिशियल है। इंडियन स्पेस स्टेशन जो बनने वाला है उसके लिए तो है ही है, आपको पता होगा, मैंने बता दिया। चंद्रयान 4 के जो मिशन है उसमें भी प्रॉक्सिमिटी के जो काम होंगे उसमें इस तरह के डॉकिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। इन स्पेस सैटेलाइट सर्विसिंग के काम भी आएगा। मान लीजिए हमने कोई सैटेलाइट भेजी है अंतरिक्ष में और वो ख़राब हो जाती है, ऐसे में अगर हम ये जान रहे हैं कि उसे हम सर्विस कर सकते हैं, कुछ सेंसर वगैरह ही ख़राब हुए हैं, तो हम इस तरीके की अब टेक्नोलॉजी डेवलप कर पाएंगे कि सैटेलाइट में भी ऐसा डॉकिंग स्टेशन रहे कि हम एक अपना स्पेस क्रू भेज करके यहाँ पे सैटेलाइट की मरम्मत कर सकें। ओके, तो इसके लिए भी होगा। साथ ही साथ जो इंडियन स्पेस स्टेशन बनेगा उसमें भी समय समय पे चीज़ें ख़राब होती रहेंगी तो उसको बदलने के लिए भी डॉकिंग स्टेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो डॉकिंग की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। फिर और जो प्रॉक्सिमिटी के ऑपरेशंस हैं उन्हें परफॉर्म करने में भी ये काम आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टेक्नोलॉजी होने वाली है, ये अगर सक्सेसफुल हो जाती है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हो ही जाएगी सक्सेसफुल, क्योंकि इसरो के जो काम आजकल चल रहे हैं एक तो उनका सक्सेस रेट काफ़ी हाई है, साथ ही साथ जो विचार है या जो कह सकते हैं विज़न है वो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें हो जाएं। बाकी आप इसका लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं 9:30 बजे से इसरो के यूट्यूब चैनल पे, या फिर ट्विटर वगैरह पे अगर वो स्ट्रीम करें तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो 9:30 बजे PM से आप इसका लाइव स्ट्रीम भी देख सकते हैं कैसे ये रॉकेट छोड़ा जाएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, सारी चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस तरह की और बेहतरीन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।